बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बहुत अहम टॉपिक है, अहम चीज़ है, अहम सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, नफ्सियात का पहलू है। उसमें एक चीज़ अहम है, हमारी सारी ज़िंदगी हम ज़िंदगी में किसी भी उम्र से वाबस्ता हों, किसी भी स्टेज पर हों, तो वो चीज़ हमसे लागू होती है, हमसे अटैच होती है कि हम ज़िंदगी में तल्ख़ तजुर्बात होते हैं, तल्ख़ बातें होती हैं, तल्ख़ चीज़ें होती हैं, तो तल्ख़ रवैये होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। वो हमारी ज़िंदगी में जिसको कहें कि चुप जाते हैं, दिल में रह जाते हैं, ज़हन में रह जाते हैं, अक्स बनकर रह जाते हैं, बेड मेमोरीज़ कहलाती हैं। अब अलमिया ये होता है कि वो चीज़ें हम भुला नहीं सकते। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ती रहती है, हमारी उम्र, हमारे ख़यालात, हमारा वक्त, तो ये चीज़ बहुत नेगेटिविटी के साथ हमें आती हैं। तो हमें इन्हें किस तरह डील करना चाहिए, हमें उन्हें किस तरह देखना चाहिए। तो नफ्सियात की टर्मिनोलॉजी में इसे कहेंगे फॉरगेट कल्चर, यानी वो कल्चर, वो चीज़, वो आदत जिसे हमें भुलाना चाहिए। और नफ्सियात दान इसको दूसरा वर्ड भी देते हैं, पास्ट रिग्रेट, यानी माजी में आपकी रिग्रेट है, वो पास्ट का हिस्सा है, वो अभी आपका हिस्सा नहीं है। नफ्सियात दान कहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं भुलाएंगे, किसी का रवैया, किसी के अल्फाज, किसी का बिहेवियर, इमोशंस या बात अगर नहीं भुलाएंगे, वो आपके दिल और ज़हन को टच करती रहेगी और उसका नतीजा ये होगा कि नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपका रवैया बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, बिहेवियर आपका मुख्तलिफ हो जाएगा, जो नेगेटिव परसेप्शन में चला जाएगा। आप लोगों से इस तरह बिहेव रखेंगे जिस तरह आपके अंदर नफ़रत पैदा हो गई हो, आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो गया हो। बर्नार्ड शॉ ब्रिटिश बड़े क्रिटिक हैं, प्ले राइटर हैं। तो बर्नार्ड शॉ कहते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कंप्लीट उनका नाम है। तो वो 18वीं सेंचुरी के फ़िलासफ़र भी कहें, क्रिटिक कहें, प्ले राइटर कहें। उनकी एक कोटेशन है, वो उस कोटेशन में हमें बताते हैं, कहते हैं कि द मोस्ट अनएजुकेटेड पर्सन हु इज़ नथिंग टू फॉरगेट एनीथिंग। सबसे ज़्यादा अनपढ़ आदमी वो है जिसे भुलाने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी ज़िंदगी की ये बड़ी कीमागरी है कि हम ज़िंदगी में वो चीज़ें अपने साथ समेट कर रखें, उनको अपने से अलग मत करें। ये सबसे बड़ी बेकार कीमागरी कहते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। कहते हैं कि जो शख्स भुलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो नतीजा ये है कि उसके पास सिवाय नेगेटिव पोटली के और कुछ भी नहीं है। एक और करंट एक रिपोर्ट है, 2015 में अमेरिकन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी थी। उसमें कहते हैं दुनिया के 20 बड़े साइकाट्रिस्ट बैठे और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, हाउ टू गेट रिड ऑफ पास्ट रिग्रेट से किस तरह निजात पाई जाए। वैसे तो अगर दुनिया में अगर जायज़ा लें हम हिस्ट्री में, तो 17-18 सेंचुरी ऐसी थी जहां बहुत से बड़े साइकाट्रिस्ट पैदा हुए, जिसमें सिगमंड फ्राइड का बड़ा नाम है, मैक्स हैमिल्टन का बड़ा नाम है। दौरे जदीद में कहते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी हैं, वो उनका नाम है बेंजामिन रश। कहते हैं कि बड़े साइकिलिस्ट है, वो नफ्सियात को आदमी को बैठकर जान जाते थे। मगर कहते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस में जो 20 बड़े साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने 4 नताइज निकाले, 4 हल निकाले कि अगर आप माजी की तल्ख़ यादों को भुलाना चाहते हैं, तल्ख़ रवैयों को भुलाना चाहते हैं, तो 4 चीज़ों को अपनाएं, उस पर अमल करें। और वो चीज़ें अगर करेंगे तो आपके अंदर से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। सबसे पहले कहते हैं कि आप एक्सेप्ट द फैलेबल ह्यूमन क्रिएशन, यानी फैलेबल कमज़ोर होता है, आप एक्सेप्ट कर लें, इस बात को तस्लीम कर लें कि इंसान बहुत कमज़ोर मखलूक है, कमज़ोर तख्लीक है। अगर ये जहन में सोचेंगे कि ये माशरा भी इंसान से तश्कील करदा है, इस माशरे को उन कमज़ोर अफराद ने बनाया है, इस माशरा से जो हम आउटपुट ले रहे हैं, जो नेगेटिव बिहेवियर्स ले रहे हैं, तो आप सोचें कि वो कमज़ोर इंसानों का है। और अपने लिए भी ख़ुद सोचें कि मैं भी एक कमज़ोर शख्स हूँ, इंसान हूँ। अगर मैं इसी तरह इस बोझ को लेकर चलूँगा तो मैं टूट जाऊँगा। तो एक्सेप्ट कर लें कि इंसान बहुत कमज़ोर मखलूक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से ये तल्ख़ तजुर्बात और ये मेमोरीज़ जाती रहेंगी। उसके बाद कहते हैं फोकस कर लें।
focus the all activity who has done by your in past, یعنی اس کو فوکس کریں جو ماضی میں آپ کے ساتھ آئی مگر آپ نے بھی اپنے رویوں کو بڑھایا تھا، آپ نے بھی ان چیزوں کو بڑھایا تھا۔ اس کے نتیجے میں سائیکٹرسٹ کہتے ہیں کہ جو نیگیٹیوٹی آپ نے لی تھی تو ضرور نیگیٹیوٹی آپ نے بھی دی ہوگی۔ اگر یہ سوچیں کہ کچھ معاشرے نے آپ کو دیا تو آپ نے بھی معاشرے کو دیا، اگر یہ سوچ کر ذہن میں سوچیں گے کہ آپ کی طرف سے بھی ایسے رویے ہوں گے جو لوگوں کو تکلیف کا باعث بنے ہوں گے، جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کے اندر سے فارگیٹ کلچر پیدا ہوگا، آپ ماضی کو بھلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد سائیکٹرسٹ نے تھرڈ یہ بتایا، کہا کہ اگر زندگی میں آپ کے پاس تلخ یادوں کا مجموعہ ہو، بہت سی ایسی یادیں ہوں جسے آپ بھلا نہیں سکتے، تو آپ کے پاس یہ حل ہو جاتا ہے کہ آپ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں جو ماضی کی نہ ہوں، جو فیوچر کی چیزیں ہوں، جو آپ کو فیوچر میں آنے والی ہوں۔ مستقبل میں آنے والی چیزیں ایک خوشگوار تاثر چھوڑتی ہیں اور ماضی کی چیزوں کو بھلا دیتی ہیں۔ تو سائیکٹرسٹ کہتے ہیں کہ آنے والی پر امید چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو ماضی کی تلخ یادیں آپ کو ساتھ میں لے کر نہیں چلنے دیں گی، وہ چیزیں نکلتی رہیں گی۔ کہتے ہیں جس طرح ایک برتن ہوتا ہے، اس برتن میں جب نئی چیزیں آئیں گی تو پرانی چیزیں اس سے نکل جاتی ہیں۔ یہ ایک آسان فارمولہ ہے کہ آپ آگے کی سوچیں گے تو پیچھے کی چیزیں آپ کو خود بخود نکل جائیں گی۔ ایک جملہ سائیکٹرسٹ نے لکھا ہے کہ listen hear your internal voice، کبھی آپ جب اکیلے میں بیٹھیں تو اپنے اندر کی آواز سنیں۔ جب آپ اپنے اندر کی آواز سنیں گے تو خود بخود آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں ایک جیتا جاگتا وجود ہوں جو سانس لے رہا ہوں، مجھے کسی اور پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کے رویوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں۔ اب آخری چیز کہتے ہیں کنٹرول یور نیگیٹو ٹاکس بائی یور سیلف، اپنے اندر جو آپ کی نیگیٹیوٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنے اندر نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوگی۔ سائیکٹرسٹ کہتے ہیں ہیپینس ایموشن یہ آپ کے اپنے خود پیدا کردہ ہوتے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ نیگیٹیوٹی بھی لے سکتے ہیں، پازیٹیوٹی لے سکتے ہیں، ہیپینس لے سکتے ہیں، سیڈنس لے سکتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی اندر کے پیدا کردہ ایموشنز ہوتے ہیں۔ سائیکٹرسٹ کہتے ہیں اپنے ذہن کو فریش رکھیے، اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے صاف رکھیے تو کوئی بھی امید نہیں ہے کہ آپ ماضی کی تلخ یادوں میں مبتلا ہوں۔ فارگیٹ کلچر کو اپنائیں اور گیٹ ریڈ آف پاسٹ، ماضی کے ریگریٹس کو بھول جائیں، آپ کی زندگی خوشگوار رہے گی، ورنہ جارج برنارڈ شاہ کا یہی قول رہے گا ہو ہیز نتھنگ ٹو فارگیٹ، تو آپ موسٹ ان ایجوکیٹڈ شخص کہلائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔